Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in SRV tutorial. So today the time is so important that we will directly concentrate our mind toward our topic. Okay, we will read this video in both in languages Hindi or English because all the student can understand it well. Okay, so let us now start our video which is presented for you. तो आज का जो दोस्तों वीडियो है ना वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझ गए। और इस वजह से इंटरेस्टिंग है ना क्योंकि इसका जो नाम ही जो है ना वो थोड़ा सुनने के बाद मज़ा आता है, लगता है कि हाँ किसी चीज़ को कंट्रोल करने का पावर आ रहा है हमारे पास, यानी कि स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अपने प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करते हो, अगर किसी कंडीशन को तुम डालते हो तो फिर उसमें कैसा प्रभाव आता है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होती है ना तो एक चीज़ और होती है उसके साथ कि भाई जब कंडीशन तुम यानी कि मान लो तुम्हारे पास चॉकलेट के लिए पैसे हैं, ठीक है, और तुम्हें पता हो कि भाई मुझे डेयरी मिल्क खानी है, ठीक है, तुम दुकान जाओगे या सीधा डेयरी मिल्क लाओगे, ठीक है। उसी तरीके से कंडीशन होती है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई आखिर ऐसा क्या है कि मैं क्या खरीदूँ, चॉकलेट खरीदूँ, कौन सा डेयरी मिल्क खरीदूँ या किटकैट खरीदूँ। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी कंडीशंस के ही होते हैं ना, क्या होते हैं कंडीशन होते हैं, क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है उस पैसे के ऊपर कि भाई ये इसमें नहीं तो डेयरी मिल्क खरीदूंगा नहीं तो किटकैट खरीदूंगा। उसी तरीके से तीन ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों भी किसी दुकान में ना मिले समझ लो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ठीक है यार एक काम करो फिर ये जेम्स ही दे दो मुझे। ठीक है, अब बड़े बच्चे को जेम्स थोड़ा कम पसंद होगा, छोटे बच्चों को एट नाइन्थ एट तक के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जेम्स। ठीक है, तो फिर वो कहेंगे ठीक है यार फिर जेम्स ही दे दो मुझे। ठीक है, तो वो हो गया एल्स। ठीक है, तो ये सारी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, जो उस पैसे के ऊपर लग रही है कि उस पैसे का आखिर आप करोगे क्या। ठीक है, अब देखो यार इसी सब चीज़ को ना कंट्रोल करना है, यानी कि अपने आपके द्वारा कोई कंडीशन रखी गई है, ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, और उसे किस सीक्वेंसली है यानी कि रन करवाओगे या जहाँ से तुम चाहते हो, जैसे इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लोग ऐड करना सीखे, चेंज करना सीखे, इंसर्ट करना सीखे। ठीक है, उसी तरीके से इंडेक्स नंबर का यूज करके तुम क्या करना चाहोगे। ठीक है, इसमें और बहुत कुछ है। ठीक है, तो याद रखना कि लूप और कंडीशनल मिल करके एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, अब देखो लूप क्या है, अ लूप इन अ प्रोग्रामिंग दैट रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन until द कंडीशन इज met। हाँ भाई, अब लूप वो होता है जब तक वो कंडीशन यानी कि वो चॉकलेट मिल जाए, जब तक वो चॉकलेट ना मिले तब तक वो दुकान घूमता रहेगा। हाँ, जहाँ पे उसे वो चॉकलेट मिली यानी जहाँ पे उसकी कंडीशन ख़त्म हुई, ठीक है, वो उस दुकान के बाद वो एग्जीक्यूट कर देगा कि हाँ भैया मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल गई है। ठीक है, और वो बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई जो तुम्हें चाहिए था चॉकलेट वो मिल गया ना, तो तुम्हें कोई काम तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे, आउटपुट के दिखाओगे कि मुझे चॉकलेट मिल गई और तुम बाहर आ जाओगे। सेम एज ये चीज़ वही लूप का काम है। ठीक है, कि जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाए इंस्ट्रक्शन से, ठीक है, कि यहाँ मेरी कंडीशन ट्रू है, तब तक ये उसे रन करता रहेगा। ठीक है, और कंडीशनर क्या होता है, वो होता है जो कि आउटपुट जैसे तुम बताया ना लास्ट में, क्या बताया तुमने कि हाँ मुझे डेयरी मिल्क मिल गया, अगर मान लो किटकैट मिलता, ठीक है, तो तुम क्या बताते कि मुझे किटकैट मिला। ठीक है, तो कंडीशनल इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंडीशंस। तो जो कंडीशन का रिजल्ट आया यानी कि मान लो कि तुम डेयरी मिल्क लिए, किटकैट लिए या फिर जेम्स जम्स लिए, जेम्स कहते हैं जेम्स मीन्स तो कीटाणु होता है यार, जेम्स कहते हैं, जेम्स लिए, ठीक है, मेलोडी लिए, क्या बहुत सारी चॉकलेट आती है। तो अगर इन सारी चीज़ों में से क्या लिए वो आउटपुट कब दिखेगा, जब तुम परचेज कर लोगे तब। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशनल का मतलब वही होता है कि वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना जो कि रिजल्ट के बेसिस पे, यानी रिजल्ट ट्रू है क्या मुझे आउटपुट देना है उसके बेसिस पे है। ठीक है, अब देखो यार कंपाउंड स्टेटमेंट, इस ये भी देखो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल भी तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला नंबर तो है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब कितने तरीके के होंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जान लो तीन तरीके के बेसिकली होते हैं। ठीक है, बाकी अगर जानना हो तो डीपली क्लास में आना। ठीक है, तो पहला हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखें कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। सॉरी यार अभी कहाँ से द एंड हो गया, तुम यार क्या कर रहे हो। बेसिकली जो हम लोग को पढ़ाया जाता है वो कंडीशन है, समझ लो कि तीन प्रकार में पढ़ाया जाता है, जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट हो गया, एम्प्टी स्टेटमेंट हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। कंपाउंड के ही अंदर ये आते हैं इफ़ कंडीशन, एल इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन। ठीक है, ये सारा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम लोग वापस कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट।
तो देखो यार, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ की कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या चाहिए, तो ये तुम्हें पता चल गया। कंडीशन बेस्ड जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती है और हमें आउटपुट देती है, ठीक है। अब देखो यार, कंडीशन में भी ये स्टेटमेंट भी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। एक हो गया समझ लो तुम्हारा कंडीशनल कंपाउंड, जिसमें इफ़ एल्स इफ और एलिफ फंक्शन आते हैं, यानी कि इफ़ एलिफ फंक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर तुम्हें लिखनी हो तो यहाँ से लिख लेना, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अब हम चलेंगे इफ़ कंडीशन की तरफ कि हाँ, पहला बेसिक इफ़ कंडीशन क्या है। इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ये सीधा सीधी एक ब्लॉक कोड को रन करता है जो कि सही है, यानी कि ये बड़ा वाला चॉकलेट है या ये बड़ा वाला चॉकलेट है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा रहेगा वो बड़ा ही दिखेगा। तो वो बड़ा वाला जो चॉकलेट है वो अगर वो चाहिए तो वो उठा लो, तो वो ट्रू हो गया तुम्हारे लिए। छोटे वाला चॉकलेट है, अगर वो चाहिए तो वो उठा लो, वो ट्रू हो गया तुम्हारे लिए। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जिसमें इससे कि अब हम लोग इफ़ कंडीशंस को देखेंगे। अब देखो यार, इफ़ भी मैंने बताया कि इफ़ कंडीशंस के कंडीशनल इफ़ एल्स इफ और इफ़ एलिफ तीन प्रकार होते हैं ना। ये तीनों प्रकार नीचे लिखा मैं, ठीक है। अब इन सब का डेफिनेशन तुम इसमें से लिख लो, ठीक है। एल्स इफ का मतलब मैंने बताया था ना कि तुम्हारे पास दो चॉकलेट का ऑप्शन है, अगर ये नहीं ले सकते हो तो ये ले सकते हो। इल्स एलिफ मतलब कि तुम ये सारे इतने सारे पैसे तो मम्मी ने दे दिया, बट तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि कहे कि चलो यार दुकान पर चलकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी चॉकलेट को मुझे लेनी है, ठीक है। तो गए तो एक चॉकलेट देखा, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, फिर चौथी देखी। अगर लास्ट में कोई पसंद नहीं आई तो फिर चलो भैया ये दे दो मुझे, ठीक है। तो वो जब लास्ट में पसंद नहीं आएगी, वो जो फाइनल कोड रहता है वो एक ट्रू और एक फॉल्स के लिए, यानी कि वो उस समय पता चलता है तुम्हें कि कौन से तुम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती है ना, वो इन्हीं सब पे बेस पे रहती है, इफ़ पे, इफ़ एल्स पे, इफ़ एलिफ पे, ठीक है। सारी नहीं, यानी कि जो भी इन तीन कंडीशंस की यूज होते हैं उनमें। अब देखो चलो यूज करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में कि कितना यूज होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के तीनों कंडीशन इफ़ एलिफ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे, राइट। तो पहला प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, पहले सिंपल इफ़ प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन इफ़ कंडीशन, राइट। सॉरी, प्लेन इफ़ स्टेटमेंट, ओके। अब प्लेन इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये होती क्या चीज़ है, इससे पहले चलो एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक प्रोग्राम हो गया जो कि प्लेन इफ स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी एक सिंगल कंडीशंस को रन कर ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यानी कि आप अगर ये चाहें तो कह सकते हैं कि दिस कंडीशन ऑफ नहीं, ये नहीं यार, इससे भी सिंपल में बोलो, ठीक है, कि दैट इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, ओके, इफ द कंडीशन इज इवेल्युएटेड टू ट्रू or its a result to be true, a course of action is followed. What is a course of action is followed? That means a statement or a set of a statement that will be executed, right? And if the condition is false, then it does nothing. It means it displayed blank, okay। जैसे कि हम यहाँ पे शो करते हैं कि ए वी इज इक्वल टू मैंने क्या दिया 50 दिया, ठीक है, और एफ ए इज इक्वल टू मैंने क्या दिया 35 दिया। तो इफ़ ए वी इज ग्रेटर देन एफ ए, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की कि अगर ए वी जो है एफ ए से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोलोन देकर इसे एंड किया, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट किया, उससे पहले इंडेंटेशन का अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आउटपुट में मुझे चाहिए क्या, कि अगर ये इससे बड़ा है तो लिखे ए इज मोर, ठीक है। एल्स तो कुछ है नहीं। अगर मान लो ये इससे छोटा हो गया तो ये ब्लैंक प्रिंट करेगा। पहले इसे मैं प्रिंट करवा कर तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। देखो पहले इसको प्रिंट होते हुए कि क्या होता है। देखो ये क्या शो कर दिया है, ए इज मोर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 350 दे देता हूँ, ठीक है, तब इसे मैं सेव करता हूँ, और तब जब इसे मैं टर्मिनल में रन करूँगा, देखो ये ब्लैंक दे दिया ना, कुछ नहीं दिया। ये इसके आगे क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। यहाँ देखो ये वाला लाइन के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, या इस लाइन के नीचे। तो ये क्या किया कि उसे रन ही नहीं करवाया। जहाँ इसकी वैल्यू को मैं कम करूँगा तब सेव करूँगा, और जब मैं इसे रन करूँगा तो देखो, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, नहीं तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। फॉल्स में ये कुछ डिस्प्ले ही नहीं करता है, और ट्रू में ये जो एक सिंगल कंडीशन इस स्टेटमेंट आपने दे रखी है वो ये डिस्प्ले कर देगा। इफ़ कंडीशन क्लियर। अगर इफ़ में अभी भी कोई डाउट हो तो बताना। इफ़ तो सबसे सिंपल है यार, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है भाई,
तो चलो पहले इसको कमेंट कर दिया। अब देख, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे समझो, जैसे मैंने क्या बोला था कि तुम्हें 2 टॉफ़ी चाहिए, ठीक है। मम्मी ने पैसे दिए, पसंद है तुम्हें 2 टॉफ़ी, नहीं तो डेयरी मिल्क नहीं तो किट कैट, ठीक है। और तुम इसी उम्मीद के साथ दुकान पे गए कि यार सबसे पहला ऑप्शन रखे कि डेयरी मिल्क मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ डेयरी मिल्क इज एक्सेप्टेड तो आपको आपके पास आउटपुट आएगा डेयरी मिल्क। अगर डेयरी मिल्क नहीं लिया तो दूसरा ऑप्शन ज़रूर है कि देखोगे, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन तुम लेकर चले हो। तो उस 2 ऑप्शन में दूसरे में किटकैट रखा है, तो वापस डिस्प्ले क्या होगा, किटकैट। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस तुमने अप्लाई की, ठीक है। ये पहले वाले इफ कंडीशन में कि एक ही कंडीशन अप्लाई की, अगर मिलेगा तो डेयरी मिल्क तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस घर चलाऊँगा खाली हाथ, ठीक है। इफ एल्स में 2 कंडीशन डेयरी मिल्क और किटकैट की लेके गए। अब मान लो कि इन दोनों में से कोई एक मिल गया तो आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो यार, इसका एक प्रैक्टिकल के रूप में समझो कि इसको कैसे रन करते हैं। यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ, पहले मैं एक देता हूँ एक्स सी इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ एक्स सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 10, ठीक है। और इस कंडीशन को मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ यार लॉक। उसके बाद तो प्रिंट करने के लिए यानी कि आउटपुट क्या, कौन सी चॉकलेट, अगर आपको डेयरी मिल्क मिल गई तो अब क्या करोगे, एक्स सी इज ग्रेटर, एक्स सी इज ग्रेटर, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये नहीं मिली, ठीक है, तब तुम क्या करोगे भाई, तब तुम एल्स का यूज करोगे, ठीक है। और एल्स का यूज करने के बाद, एक मिनट, एल्स प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, एल्स का प्रिंट करोगे और तब तुम लिखोगे क्या कि नेक्स्ट वन इज ग्रेटर, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें लिख दी। अच्छा, यहाँ पे एल्स के बाद मैंने कॉलन देना भूल गया था, ठीक है। अभी से मैं सेव करता हूँ यार, ठीक है। अभी से मैं रन करता हूँ। तो यार देखो, इसने क्या किया, पहले गया देखा कि एक्सी का नंबर कितना है, 25 है, तो भाई जाहिर सी बात है 10 से बड़ा है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, एक्सी इज ग्रेटर। अब यहाँ दे दो मान लो 110, ठीक है। अब इसे सेव करो, ये तो 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वन इज ग्रेटर दे दिया, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने 2 कंडीशन लेके गया, पहला किटकैट मिल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, किटकैट लेकर रिटर्न चले आएंगे। अगर नहीं मिला तो सॉरी डेयरी मिल्क लेकर रिटर्न चलेंगे, नहीं मिला तो फिर किटकैट लेकर वापस आ जाएंगे। तो इसने क्या किया, सेकंड ऑप्शन को ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि भाई एक्सी जो है कंडीशन ही मैंने लगा रखी है, अगर एक्सी जो है बड़ा होना चाहिए या बराबर भी चलेगा इस अंक के, ठीक है। अगर एक्सी में मैं 25 ही रख दूँ तब भी मैं मुझे यही रन करके दिखाएगा। जैसे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और देखो पहला वाला स्टेटमेंट ही रन किया, एक्सी इज ग्रेटर, क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन ही ग्रेटर देन इज इक्वल टू का लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस तो तुमने पढ़ रखी है, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, राइट। अब देखो आगे के कंडीशन समझते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। चलो, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बच गया है, उसे भी अब हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। बैक किया इसे और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एक प्रोग्राम। देखो यार, द इफ़ एलिफ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स तो आप समझ गए, ठीक है। अभी इफ़ एलिफ भी तो समझ लो कि क्या होता है। तो इफ़ एलिफ स्टेटमेंट भी एक होता है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा ने तुम्हें 100 रुपये दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि यार तुम इस 100 रुपये को कहाँ स्पेंड करोगे, चॉकलेट खाओगे, कोल्ड ड्रिंक खाओगे, ठीक है। और अगर चॉकलेट लोगे तो कितने की लोगे, कौन सी चॉकलेट लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, यानी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस आती है, ठीक है। तो उन्हीं सारी, जब ढेर सारी कंडीशंस आपके पास आती है और अंत में समझ लो कि आप कहते हो अरे ठीक है यार एक काम करो 2 मैगी का पैकेट दे दो, ठीक है। तो वो जो आउटपुट आया, जो अंतिम में आप जो ऑप्शन लेते हो वो होता है एल्स। वहाँ पे हम लोग एल्स का यूज करते हैं, चाहो तो एलिफ का भी यूज कर सकते हो,
ठीक है, बट बेटर रहता है, मैं तो एल्स का यूज करता हूँ, बेटर रहता है एल्स का ही यूज करो। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया, एज वेरिएबल डाला, ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैंने डाला क्या भाई आइटम, तो इंट, इंट मीन्स इंटीजर, और ये इनपुट फंक्शन, इंट डाला तो जाहिर सी बात है कि मुझे ब्रैकेट डालना ही डालना है। उसके बाद ये इनपुट फंक्शन मैंने डाल दिया, जो कि क्या करता है, मुझे इनपुट यानी कोई नंबर को एंटर करने में मदद करता है। तो जैसे ही आप इनपुट का ऑप्शन यूज करोगे या फंक्शन यूज करोगे, तो देखना है कि आपके टर्मिनल के अंदर एक ऑप्शन लिखाएगा एंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद रहेगा कि आपको इनपुट देना है, यानी कि आपको टाइप करना है कि क्या आप एज टाइप करो, ठीक है। तो मैंने इनपुट का ऑप्शन लिया, ठीक है, फंक्शन लिया, और उसमें मैंने डाला कि भाई शो तो कुछ करना चाहिए ना, या ऐसे ही ब्लैंक आ जाए तो उसमें यूजर क्या समझेगा क्या डालना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है एंटर योर एज, ठीक है। अब देखो यहाँ इफ से शुरू किया है, मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट अपनी शुरू। तो अगर एज जो है, जो भी मैं डाला हूँ या कोई भी डाला हो, वो 13 से कम है, तो मुझे प्रिंट देना है यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। फिर एलिफ, अगर मान लो एज जो है 13 से कम है या बराबर है, या फिर एज जो है 19 से कम है या बराबर हो, ठीक है, तो मुझे देना है यू आर अ टीनेजर आउटपुट में, ठीक है। अगर कस्टमर मान लो डालता है एज 20 से कम या फिर 20 के बराबर, ठीक है, और 35 से कम या फिर 35 के बराबर, तब तुम मुझे प्रिंट देना यू आर अ एडल्ट। उसी तरीके से एज अगर वो डालता है 35 से कम या बराबर और 60 से कम या बराबर, तो तुम देना उसे प्रिंट आउट ओल्ड मैन। अगर इसके अलावा कुछ और डालता है, तो यहाँ पे यू आर एन एडल्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ प्लीज एंटर अ करेक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको प्रिंट कर दो क्या, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, प्लीज एंटर अ वैलिड एज, ओके। अब मैं इसे सेव करवाता हूँ, यहाँ तक मेरा प्रोग्राम हो गया। एल्स लगाकर मैं एल्स, और देखो यार ये हमेशा कॉलन याद रखना, ठीक है। ये किसी भी फंक्शंस का स्टार्टिंग को यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट को ये क्या करता है, एंड का सिंबल दिखाता है कि मेरे स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। तो ये एल्स लगाया, उसके बाद मैंने प्रिंट दे दिया कि भैया अगर इन सब में से भी कुछ ना मिले तो लास्ट में ये करना, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करवाता हूँ, ठीक है। जब रन करवाया तो देखना यार यहाँ पे 60 क्यों आ रहा है, ओहो, ठीक है, कॉलन छोड़ दिया था मैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एंटर योर एज आया, ठीक है। अब एंटर योर एज के पास मैं गया, क्लिक किया, और यहाँ पे मैं डाल दिया 24, तब एंटर किया। देखो ये क्या लिखा है मुझे आउटपुट में, यू आर एन यंग एडल्ट, क्यों, क्योंकि मैंने 24 डाला था, यानी 20 से छोटा या इसके बराबर नहीं होना चाहिए, 20 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, और 35 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे ये दे दिया। उसी तरीके से अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा, अब देखो मैं 35 से बड़ा और 65 से छोटा लेता हूँ, यानी 45 लेता हूँ, तो देखो यू आर ए ओल्ड मैन, ठीक है। अब मैं अगर फिर से इसे रन करवा कर मान लो कि मैं -2 ले लेता हूँ, तो लिखेगा यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेस देन 13, निगेटिव नंबर भी मैथ में इंटीजर पढ़े हो गए, राइट साइड जाता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाता है निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव नंबर भी तुम्हारा यहाँ पे अफेक्टेड करेगा, ठीक है। इसे भी अलग से हटाया जाता है, कैसे हटाया जाएगा वो कल के जब हम लोग नेक्स्ट इसका वीडियो बनाएंगे उसमें प्रैक्टिकल रखेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर इसके बावजूद मैं मान लो कि 65 से भी ऊपर लेता हूँ, 110 लेता हूँ, तो प्लीज क्या लिखेगा वो, एंटर ए वैलिड एज, क्यों, क्योंकि 65 के ऊपर मैं हम लोगों ने कोई कंडीशन ही नहीं रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन को एंड कर रहे हैं, समझ गए। तो ये सारे के दिमाग को क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें क्लियर की, हम लोगों ने 3 चीज़ें क्लियर की, इफ़, एलिफ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका फिर से अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल लेकर, सॉरी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, अगले वीडियो में हम लोग फिर इसका प्रैक्टिकल लेकर आएंगे, ओके। तब तक आप लोग इन प्रोग्राम के बेसिस पर अपने से ही कुछ आइडिया जनरेट करो और फिर प्रोग्राम को आगे प्रोसेस करो। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ, और क्या करेंगे, नेस्टेड इफ की कोडिंग करेंगे और उसके बारे में समझेंगे भी, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।